हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमने टेंस पढ़ चुके हैं, 11 टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आते हैं और इस टेंस में समय से संबंधित बात होगी। जब कोई काम चलेगा तो उसमें समय से संबंधित बात होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल, हैव बीन, शैल हैव बीन एवं विल हैव बीन है। इसकी सहायक क्रिया शैल हैव बीन, शैल हैव बीन एवं विल हैव बीन है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? शैल हैव बीन एवं विल हैव बीन है। केवल आई और बी कर्ता के साथ, आई और बी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। केवल और केवल आई और बी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और इसके अलावा अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ मतलब अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। केवल आई और बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी सब्जेक्ट, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया मेन वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की मुख्य क्रिया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसकी मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया के पहले रूप में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब आईएनजी लगाने के नियम मैंने पहले ही बताए थे, एक बार और देख लीजिए। आईएनजी लगाने के नियम, कुछ क्रियाओं में सीधे आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, जैसे गो, इसका हो जाएगा गोइंग। सेकंड, कुछ क्रियाओं के अंत में ई आता है तो ई को हटाकर फिर आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कम, तो ई को हटाएंगे तो फिर आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो कमिंग हो जाएगा। कुछ क्रियाओं के अंत में डबल ई आता है तो डबल ई को हटाया नहीं जाता, सीधे आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीइंग। कुछ क्रियाओं के अंत में व्यंजन आता है, कॉन्सोनेंट आता है और व्यंजन से पहले कोई स्वर आता है, व्यंजन से पहले कोई स्वर आता है तो अंतिम अक्षर को डबल करके फिर आईएनजी लगाते हैं, जैसे सेट। सेट में टी व्यंजन है, व्यंजन से पहले आई स्वर आया है तो टी को डबल करेंगे फिर आईएनजी का प्रयोग करेंगे, सेटिंग हो जाएगा। इस तरीके से आईएनजी लगाने के नियम हो जाएंगे। ध्यान रखना, इसकी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन है। केवल आई और बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इसकी मेन वर्ब मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगाते हैं और आईएनजी लगाने के नियम बता भी दिए हैं कि कुछ क्रियाओं में सीधे आईएनजी लगाते हैं, कुछ क्रियाओं के अंत में ई आता है तो ई को हटा दिया जाता है और फिर आईएनजी लगाते हैं। यदि डबल ई आता है तो डबल ई को हटाया नहीं जाता, सीधे आईएनजी लगाते हैं।
और यदि अंत अक्षर व्यंजन है और व्यंजन से पहले कोई स्वर आता है तो अंत के अक्षर को डबल करके फिर आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आईएनजी लगाने के नियम थे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा सा गलत हो गया था। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय जैसे हो गया मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, या कोई डेट हो गई जैसे 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947, इस तरीके से, तो ये निश्चित समय है। अनिश्चित समय जैसे कि 2 दिन, कौन से 2 दिन निश्चित नहीं है, या 2 घंटे, इस तरीके से अनिश्चित समय हो जाएगा। अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या बनेगी? सब्जेक्ट, सहायक क्रिया आएगी शैल, हैव बीन, विल हैव बीन। शैल हैव बीन, विल हैव बीन में से कोई एक का यूज होगा। विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगेगा। ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर सिंस, सिंस फॉर है, फॉर सिंस, सिंस फॉर, उसके बाद आएगा टाइम, जो भी समय लगेगा वो आएगा। ध्यान रखना, सब्जेक्ट शैल हैव बीन, विल हैव बीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज होगा और उसके बाद टाइम आएगा। नेगेटिव की क्या होगी? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल, विल, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर आएगा हैव बीन, हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव की क्या बनेगी? सहायक क्रिया पहले आ जाएगी शैल, विल, सब्जेक्ट हैव बीन प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो ध्यान रखना ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, शैल, शैल विल, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद हैव बीन होगा, हैव बीन प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अफर्मेटिव साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य की हमने स्ट्रक्चर बना ली। अब हम सेंटेंस बना के देखते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है हिंदी वाक्यों। वे 10 वर्षों से भोपाल में रह रहे होंगे, रह रहे होंगे।
बे, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, दे के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन का यूज होगा, दे विल हैव बीन। रहना, लिविंग हो जाएगा, लिव होता है तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग। भोपाल 10 वर्षों से, निश्चित समय नहीं है, कौन से 10 वर्ष, अनिश्चित समय है, फॉर का यूज होगा, फॉर 10 years, फॉर 10 years। दे विल हैव बीन लिविंग भोपाल, अनिश्चित समय है 10 वर्ष, तो फॉर 10 years। नेगेटिव क्या बनेगा, वे 10 वर्षों से भोपाल में नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग भोपाल फॉर 10 years। इंट्रोगेटिव का क्या बनेगा, क्या वे 10 वर्षों से भोपाल में रहे होंगे। क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो विल दे हैव बीन लिविंग भोपाल फॉर 10 years। क्वेश्चन मार्क लगेगा। ध्यान रखना इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा दे के बाद हैव बीन लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस लगेगा, तो यहाँ अनिश्चित समय है फॉर का यूज होगा, और फिर टाइम मतलब 10 years आ जाएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या वे 10 वर्षों से भोपाल में नहीं रहे होंगे, विल दे नॉट हैव बीन लिविंग भोपाल फॉर 10 years। इस तरीके से ये चारों सेंटेंस हो जाते हैं। अब हम एक सेंटेंस और लेते हैं, इसमें हमने अनिश्चित समय लिया था फॉर। अब हम जो अगला सेंटेंस लेने वाले हैं वो मैं निश्चित समय से लेकर बताऊंगा आपको कि कैसे बनाते हैं निश्चित समय लेकर। जैसे अफर्मेटिव, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ही के साथ भी विल लगेगा, ही विल हैव बीन, खेलना प्ले तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग निश्चित समय है सुबह, प्लेइंग क्रिकेट CRICKET क्रिकेट, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिया हमने। अब नेगेटिव बनाएंगे, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो ही विल
not have been playing cricket since morning। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। विल ही will he have been playing cricket since morning। इस तरीके से इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? Will he not have been playing cricket since morning। इस तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। तो सारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसने पहले जो टेंस करवाए थे वो ना देखे हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो और अपनी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो। और यदि आप स्कूल स्टडी से मैथ साइंस और अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।